नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यदि आप भी परेशान हैं कि संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिए गए हैं, यदि आपको भी कन्फ्यूजन हो रही है और आप भी कभी कभी इसको भूल जाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा ज़रूर दूर करेगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये ज़रूर सहायक होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत एक ट्रिक और एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया गया है। यदि इस कहानी में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेंगे और थोड़ा सा सेल्फ प्रयास कर लेंगे तो यकीन मानिए कि थोड़ा बहुत तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी फ़ायदा होगा इससे आने वाले एग्ज़ामों में। जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है या जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं जानते, उनको तो पूरा याद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से क्या लिए गए, इसमें केवल कुछ ही महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर किया गया है, बाकी और चीज़ों को आप बुक्स से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक, एक कहानी के माध्यम से इसको जो है कवर किया गया है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग उसको सुनिएगा और जो है इसी के माध्यम से थोड़ा सा जो है आपको याद रहेगा। तो जैसे लिखा है, एक बार कुछ देश के लोग आप बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। भारत की तरफ से संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुपचाप सुन रहे थे और बातें कुछ इस प्रकार से हो रही थीं। ठीक है, यहाँ कुछ देश के लोग जो है बैठ कर के आपस में बातें कर रहे थे। अब वो देश के लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे, हम उसी बातों के माध्यम से ही वहाँ उस देश से क्या लिया गया, हम ये लोग वहाँ से उनके बातों से ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे कि क्या लिया गया। अब देखिए, जैसे कि ब्रिटेन बात कर रहा है और कह रहा है कि पूरे देश पर मेरा कब्जा था, इसीलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। ठीक है, संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो इसकी बातों से क्या पता चला, यानी संसदीय प्रणाली कहाँ से आई? ब्रिटेन से विधि निर्माण, यहाँ निर्माण आया, तो यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और अकेले, तो यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान, ये भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, तो पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। तो इससे संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता, ये प्रावधान कहाँ से आए? तो ब्रिटेन से आए। आगे देखेंगे, अमेरिका वाला कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ठीक है, अमेरिका वाला क्या बोला? नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना क्या है? मेरा अधिकार है। तो इसी बातों से हम लोग क्या पता चला कि न्यायिक जो प्रक्रिया है, जैसे हम कहते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये चीज़ें कहाँ से आईं? अमेरिका से आईं। फिर स्वतंत्रता का अधिकार और फिर मौलिक अधिकार, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये मौलिक अधिकार, और फिर ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, ये दो चीज़ें जो अमेरिका से आईं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना। कैसे? मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो यहाँ पे अधिकार आ रहा है, तो यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अब आगे देखते हैं, जर्मनी वाला क्या बोल रहा है। जर्मनी वाला बोल रहा है कि तुम लोग हमें विश्व युद्ध में बहुत हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूँगा। हम लोग जानते हैं कि विश्व युद्ध में जर्मनी जो है हारा था दोनों बार, तो इसलिए वो बोल रहा है कि हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए मैं आपातकाल घोषित करूँगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसान है कि आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से आया? तो वो जर्मनी से आया। तो इस ऐसे कहानी के माध्यम से अगर आप थोड़ा सा याद रखते हो, तो कभी कभी जो कन्फ्यूजन
होता है। वैसे आप लोग अगर याद भी किए होंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ एग्ज़ाम में आएगा और जैसे ही सामने आएगा हमें पता चल जाएगा, लेकिन होता ये है कि कभी कभी सामने दो चीज़ें आ जाती हैं और आपको दोनों पता रहता है तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, अरे अब क्या करें। तो इस कंडीशन में ये ट्रिक काम आते हैं और आपके उस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं दोस्तों। चलिए, तो जर्मनी तक हमने देख लिया और आगे देखते हैं फ्रांस। फ्रांस वाला क्या बोलता है, कहता है कि मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, तुम सब जानते ही हो, ठीक है। यानी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वो कहाँ से आया है दोस्तों, तो फ्रांस से आया है। फिर देखते हैं कनाडा वाला क्या बोलता है, तुम लोग को जो करना हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ तो मैं शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। कनाडा वाला क्या बोलता है कि तुम लोग को जो करना हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ और मैं तो शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि शक्ति का बंटवारा यानी राज्यों के केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन, ठीक है। ये व्यवस्था जो भारत में आई है कहाँ से आई है, ये कनाडा से आई है। अब देखते हैं आयरलैंड वाला क्या बोल रहा है। आयरलैंड वाला बैठा था और वो कह रहा था, अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। आयरलैंड वाला क्या बोल रहा है कि अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं। तो यानी इससे क्या हुआ कि आयरलैंड से क्या आ गया, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है दोस्तों। इसमें जो देश हैं उसमें से कुछ कुछ व्यवस्थाएं और भी आई हैं, उसको आप लोग बुक से देख लीजिएगा। फ़िलहाल हम यहाँ जो केवल काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को केवल यहाँ पे कवर किया गया है और इससे ज़्यादा चूँकि किया भी नहीं जा सकता, ये और बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें। अगला देखेंगे ऑस्ट्रेलिया वाला क्या बोल रहा है कि मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया हमेशा सूची नंबर 1 पर रहता था, खैर अभी एक आध दो बार से नहीं है। तो सूची नंबर 1 पर रहा हूँ, तो इससे क्या पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया से क्या आई, समवर्ती सूची। तो ऑस्ट्रेलिया वाले ने क्या कहा कि मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ, यानी कि समवर्ती सूची कहाँ से आई, तो ऑस्ट्रेलिया से आई। तो दोस्तों देख रहे हैं ये कहानी के माध्यम से बहुत ही आसान चीज़ है और इसको एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे और आपके आसपास अगर एक आध दो दोस्त हों तो उससे चर्चा करेंगे और सुना देंगे तो ये आपको ज़रूर याद हो जाएगा। अगला देखते हैं दक्षिण अफ्रीका वाला क्या बोलता है। तो दक्षिण अफ्रीका वाला कह रहा है, पर मैं इतना अच्छा खेलता हूँ, लेकिन इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक मैं सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाया। शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की ज़रूरत है, ठीक है। इतना अच्छा खेलता हूँ उसके बाद भी यदि सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाया तो यानी क्या है, कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से आई है, तो दक्षिण अफ्रीका से आई है, ठीक है। तो कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रूस ने क्या बोला कि भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। तो बहुत ही सिंपल है कि रूस से क्या आया, मूल कर्तव्य, ठीक। अब इतने लोगों ने बात कर लिया, ठीक है। सभी देशों का सुनने के बाद अंबेडकर जी ने बड़े आराम से कहा, इंडियन कुछ ऐसा करते हैं जिसे दुनिया याद रखती है। यह लो सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो हम जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, भारत, और विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान वो किसका है, भारत का है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि थोड़ी सी कहानी के माध्यम से या जो दोस्तों में जो बातचीत होती है उसको एज ए देश के रूप में यहाँ पर सेट कर करके और कुछ बातचीत के माध्यम से ये प्रयास किया गया
कि किस देश से क्या लिया गया है उसको हम लोग याद कर पाएँ। तो 1-2 बार 3 बार इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए और इसको अपनी कॉपी पर जब नोट कर लेंगे और फिर ये वीडियो 1-2 बार देख करके या जो नोट किए हैं उसको 2-3 बार पढ़ करके जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको याद हो जाएगा। तो कैसा रहा ये वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेट्स क्रैक CSC। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।